Hello students, this is Bushra Subhani. Hope you must be fit and healthy. Today we are starting online English classes for class 8th. Today I am explaining you the first chapter of Honeydew, that is The Best Christmas Present in the World, written by Michael Morpurgo. Let's begin. I spotted it in a junk shop in Bridport, a roll-top desk. The man said it was early 19th century and oak. I had wanted one, but they were far too expensive. This was in a bad condition, the roll top in several pieces. One leg clumsily mended, scorch marks all down one side. It was going for very little money. I thought I could restore it. It would be a risk, a challenge, but I had to have it. I paid the man and brought it back to my workroom at the back of the garage. I began to work on it on Christmas Eve. यहाँ पर लेखक जो है वो कहता है कि मुझे ये रोल टॉप डेस्क जो है वो ब्रिडपोर्ट में एक कबाड़ की शॉप में मिली। रोल टॉप डेस्क जो होती है उसमें बहुत सारे ड्रॉर्स होते हैं। उस आदमी ने कहा, वो जो कबाड़ की शॉप का जो मालिक था, उसने कहा कि ये अर्ली 19th सेंचुरी की जो डेस्क है और ये ओक की लकड़ी से बनी हुई है। मुझे एक डेस्क की ज़रूरत थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। और ये जो रोल टॉप डेस्क मुझे कबाड़ की शॉप में मिली थी, ये बहुत ज़्यादा बैड कंडीशन में थी और इसकी जो एक लेग थी वो क्लमसिली मेंडेड थी, उसकी मरम्मत की गई थी और उस पर कई जगह जलने के मार्क्स थे। और लेकिन ये मुझे बहुत कम कीमत में मिल रही थी। मैंने सोचा कि मैं इसकी मरम्मत कर सकता हूँ, लेकिन ये एक बहुत बड़ा रिस्क था, बहुत बड़ी चुनौती थी मेरे लिए, लेकिन मुझे उसकी ज़रूरत थी। मैंने उस कबाड़ की जो शॉप थी उसके मालिक को पैसे दिए और वो डेस्क मैं अपने वर्क रूम में, जो गैरेज के पीछे बना हुआ था, वहाँ पर ले आया। मैंने उस पर क्रिसमस ईव पर काम करना शुरू किया, यानी कि क्रिसमस से एक दिन पहले जो है मैंने उस पर काम करना शुरू किया। I removed the roll top completely and pulled out the drawers. The veneer had lifted almost everywhere. It looked like water damage to me. Both fire and water had clearly taken their toll on this desk. The last drawer was stuck fast. I tried all I could to ease it out gently. In the end, I used brute force. I struck it sharply, and the side of my fist and the drawer flew open to reveal a shallow space underneath. A secret drawer. There was something in there. I reached in and took out a small black tin box. Cello-taped to the top of it was a piece of lined notepaper, and written on it in shaky handwriting, Jim's last letter, received January 25, 1915, to be buried with me when the time comes. I knew as I did it that it was wrong of me to open the box, but curiosity got the better of my scruples. It usually does. मैंने उस रोल टॉप डेस्क को पूरी तरीके से खोल दिया और उसके ड्रॉवर्स जो थे वो खींचकर बाहर निकाल दिए। उसके ऊपर जो डेकोरेटिव वुड लगी हुई थी वो भी हर जगह से उखड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो पानी की वजह से वो ख़राब हो गई हो। इस पर और आग और पानी दोनों की वजह से ही काफ़ी नुकसान जो है इस डेस्क को पहुंच चुका था। जो लास्ट ड्रॉवर था उस डेस्क का, वो बुरी तरह से फंसा हुआ था। मैंने उसको निकालने की जो है काफ़ी कोशिश की और आखिर में मैंने बहुत जो है ज़ोर से उसको खींचने की कोशिश की। मैंने अपनी मुट्ठी से जो है उसको ड्रॉर को खोलने की कोशिश की और वो ज़ोर से जो है खुल के मेरे सामने बाहर आ गया। उसमें एक सेक्रेट ड्रॉर था और उसमें एक छोटा सा जो है कुछ रखा हुआ था, बॉक्स रखा हुआ था। मैं उसके अंदर तक पहुंचा और मैंने उस बॉक्स को, जो स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स था, उसको मैंने बाहर निकाल लिया। उसमें उसके ऊपर सेलो टेप से एक जो है एक नोट पेपर लगा हुआ था जिस पर लिखा हुआ था शेकी हैंडराइटिंग में कि जिम का लास्ट लेटर जो कि रिसीव हुआ था 25 जनवरी 1915 को।
जो कि उसी के साथ जो है बरीड कर दिया गया था, रख दिया गया था। और आगे लेखक कहता है कि मैंने महसूस किया कि जो मैं ये कर रहा हूँ वो बहुत गलत है, कि इस तरीके से जो किसी का सीक्रेटली कोई लेटर रखा हुआ हो, उसको ये जो बॉक्स रखा हुआ था उसको खोलना वो बहुत गलत है। लेकिन अपनी क्यूरियोसिटी की वजह से मैं उसको नहीं दबा पाया, जो मेरी इच्छा थी उसको खोलने की, और मैंने ऐसा ही किया। इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवेलप, द एड्रेस रीड मिसेस जिम मैकफरसन, 12 कॉपर Beaches, Bridport, Dorset. I took out the letter and unfolded it. It was written in pencil and dated at the top December 26, 1914. उस बॉक्स के अंदर एक लिफाफा रखा हुआ था जिस पर एड्रेस लिखा था, मिसेस जिम मैकफरसन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, डॉर्सेट। मैंने उस लेटर को बाहर निकाला और खोला। उसमें पेंसिल से लिखा हुआ था, टॉप पर डेट लिखी हुई थी 26 दिसंबर 1914। अब उस लेटर में क्या लिखा हुआ था वो आगे लेखक ने एक्सप्लेन किया है। डियरेस्ट कॉनी, आई राइट टू यू इन अ मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज़ जस्ट हैपेंड दैट आई मस्ट टेल you about at once. We were all standing to in our trenches yesterday morning. Christmas morning, it was crisp and quiet all about, as beautiful a morning as I have ever seen, as cold and frosty as a Christmas morning should be. I should like to be able to tell you that we began it, but the truth I am ashamed to say is that Frizz began it. First, someone saw a white flag waving from the trenches opposite. Then they were calling out to us from across no man's land. Happy Christmas, Tommy. Happy Christmas. When we had got over the surprise, some of us shouted back, "Same to you, Frizz. Same to you." I thought that would be that. We all did, but then suddenly one of them was up there in his grey greatcoat and waving a white flag. "Don't shoot, lads," someone shouted, and no one did. Then there was another Frizz up on the parapet, and another. "Keep your heads down," I told the man. It's a trick, but it was आगे जो है लेखक कहता है इसमें कि लेटर में लिखा हुआ था, डियरेस्ट कोनी, मैं ये लेटर तुम्हें बहुत अच्छे मूड में लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ कुछ जो है बहुत शानदार घटित हुआ, कुछ मेरे साथ बहुत अच्छा जो है हुआ। हम लोग जो हैं अपने ट्रेंचेस में, यानी कि जो कुछ गड्ढे बनाए जाते हैं एनिमीज से छुपने के लिए, वहाँ पर खड़े हुए थे। और क्रिसमस की मॉर्निंग थी, बिल्कुल शांत और खूबसूरत सुबह थी जैसे कि मैंने शायद ही कभी देखी हो। और ये जो था क्रिसमस मॉर्निंग थी, और जिस तरह की क्रिसमस मॉर्निंग होनी चाहिए वो बिल्कुल उसी तरह की थी। मुझे यहाँ ये बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे हमने जो है शुरुआत की, लेकिन सच बताऊँ मुझे ये बताते हुए शर्म आ रही है कि इसकी शुरुआत फ्रिज ने की थी। फ्रिज जो यहाँ पर यूज़ किया गया है, ये वर्ड जर्मन सोल्जर्स के लिए यूज़ किया गया है। किसी ने देखा कि जो अपोजिट ट्रेंचेस थे, यानी कि जो हमारे एनिमीज़ के ट्रेंचेस थे, वहाँ से किसी ने वाइट फ्लैग जो है उसको वेव किया। उसके बाद वहाँ से जो है आवाज़ आई नो मैन्स लैंड पर, और हैप्पी क्रिसमस, वहाँ से कोई पीछे से चिल्लाया, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। और हम सब जो थे काफ़ी आश्चर्यचकित थे, काफ़ी सरप्राइज थे। और हम में से भी किसी ने जो है जवाब दिया पीछे से, सेम टू यू फ्रिज, कि आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, सेम टू यू। आई थॉट दैट वुड बी दैट, मुझे लगा ऐसा ही है। वी ऑल डिड, हमने ऐसा ही किया। बट देन सडनली वन ऑफ देम वॉज सेट अप इन द, मुझे लगा ऐसा ही था। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर एक ग्रे कोट में जो है एक पर्सन आकर खड़ा हो गया, और वो वाइट फ्लैग वेव कर रहा था। कोई पीछे से चिल्लाया कि गोली मत चलाना, कोई शूट मत करना। और फिर किसी ने भी गोली नहीं चलाई, और उसके बाद एक के बाद एक फ्रिज जो है वो ऊपर पैरापेट पर आते चले गए।
कीप योर हेड्स डाउन आई टोल्ड द मैन। मैंने उस आदमी से कहा कि अपना सर नीचे रखो। ये एक तरकीब थी, लेकिन ऐसा नहीं था। One of the Germans was waving a bottle above his head. It is Christmas Day, Tommy. We have schnapps. Uh, we have sausage. We meet you. Yes. By this time, there were dozens of them walking towards up across no man's land and not a rifle between them. Little Private Morris was the first up. Come on, boys, what are we waiting for? And then there was no stopping them. I was the officer, I should have stopped them there. And then I suppose, but the truth is that it never ever occurred to me. I should all along their lines and ours I could see men walking slowly towards one another. Grey coats, khaki coats meeting in the middle. And I was one of them. I was part of this. In the middle of the war, we were making peace. ये जो जर्मन पीपल थे, इनमें से एक जो है वो अपने सर पर बॉटल रख के वेव कर रहा था। टॉमी, ये क्रिसमस डे था और हमारे पास स्नैप्स है। स्नैप्स जो है वो एक जर्मन ड्रिंक होता है और हमारे पास जो है सॉसेज भी हैं। हम जो है आपसे मिले थे। इस टाइम तक काफ़ी सारे जो हैं यानी कि दर्जनों की संख्या में वो लोग जो है हमारे सामने आ गए थे और उनके पास जो है बीच में राइफल्स नहीं थी। और जो लिटिल प्राइवेट मॉरिस था वो सबसे पहला था जो ऊपर आया था। कम ऑन बॉयज़, हम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? और उसके बाद जो है उन्हें कोई नहीं रोक सका और मैं एक ऑफिसर था, मुझे उन्हें रोकना चाहिए था। लेकिन ऐसा जो है मेरी लाइफ में कभी नहीं हुआ था और कभी ऐसा मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं हुआ था। और वो लोग जो हैं एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगे। वो जो नो मैंस प्लेस ये जो नो मैंस प्लेस था वहाँ पर वो लोग एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगे। ग्रे कोट्स और खाकी कोट्स में ये लोग इसके मिडिल में यानी कि जो प्लेस था उसके मिडिल में एक दूसरे से मिल रहे थे। एंड आई वॉज वन ऑफ देम और मैं भी उन्हीं में से एक था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, मैं भी इसका हिस्सा था। ये वॉर का मिडल था यानी कि जर्मनी और अमेरिका के बीच में वॉर चल रहा था और हम लोग जो है शांति स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे। You cannot imagine, dearest Coney, my feelings as I looked into the eyes of the Swiss officer who approached me, hand outstretched, Hans Wolf. He said, gripping my hand warmly and holding it. I'm from Dusseldorf. I play the cello in the orchestra. Happy Christmas. कॉनी, तुम कल्पना भी नहीं कर सकती कि मेरी क्या फीलिंग्स थी उस वक्त कि जब फ्रिज ऑफिसर ने मेरी आंखों में देखा, जब वो मेरी तरफ पास आया और अपना हाथ उसने बढ़ाया। उसने अपना जो है इंट्रोडक्शन दिया हैंस वॉल्फ कहकर और उसने जो है काफ़ी अच्छे से वार्मली मेरा हाथ जो है उसने पकड़ा। आई एम फ्रॉम डसलडॉफ, मैं डसलडॉफ से हूँ और मैं ऑर्केस्ट्रा में सेलो प्ले करता हूँ। हैप्पी क्रिसमस उसने मुझे विश किया। Captain Jim McPherson, I replied, and a happy Christmas to you too. I am a school teacher from Dorset in the west of England. मैंने जवाब दिया, कैप्टन जिम मैकफर्सन, कि तुम्हें भी क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी क्रिसमस टू यू टू। मैं एक स्कूल टीचर हूँ डोरसेट में इन द वेस्ट ऑफ द इंग्लैंड। Ah, Dorset, he smiled. I know this place. I know it very well. We shared my rum ration and his excellent sausage. And we talked. Coney, how we talked. He spoke almost perfect English. But it turned out that he had never set foot in Dorset. Never even been to England. He had learnt all he knew of England from school and from reading books in English. His favorite writer was Thomas Hardy. His favorite book, Far from the Madding Crowd. So out there in no man's land, we talked of Bathsheba and Gabriel Oak and Sergeant Troy and Dorset. He had a wife and one son, born just 6 months ago. As I looked about me,
There were huddles of khaki and grey everywhere, all over no man's land, smoking, laughing, talking, drinking, eating. Hans Wolf and I shared what was left of your wonderful Christmas cake, Coney. He thought the marzipan was the best he had ever tasted. I agreed. We agreed about everything, and he was my enemy. There never was a Christmas party like it, Coney. डॉर्सेट उसने मुस्कुराकर जवाब दिया कि मैं इस जगह को जानता हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ। हमने अपना जो है रम, राशन और जो हमारे पास एक्सीलेंट सॉसेज था वो हमने एक दूसरे के साथ शेयर किया और उसके बाद हमने खूब सारी बातें की कोनी। हम लोग ने जो है खूब सारी बातें की। वो परफेक्ट इंग्लिश बोल रहा था, लेकिन कभी भी वो जो है उसने डोरसेट में पैर नहीं रखा था और ना ही कभी वो इंग्लैंड गया था। उसने जो भी कुछ सीखा था इंग्लैंड के बारे में, वो जो भी कुछ जानता था वो सब उसने स्कूल्स में सीखा था या फिर जो है इंग्लिश की जो बुक्स पढ़ी थी उसने, उससे वो सब कुछ उसने सीखा था। और उसका जो फेवरेट राइटर था वो थॉमस हार्डी था और उसकी फेवरेट जो बुक थी उसका नाम था फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड। सो आउट देयर इज़ नो मैंस लैंड वी टॉक्ड अबाउट बाथशेबा। और उसके बाद हमने बाथशेबा के बारे में, गैब्रियल ओक के बारे में, सर्जेंट ट्रॉय के बारे में और डोरसेट के बारे में खूब सारी बातें की। उसकी एक पत्नी थी और एक बेटा था जो 6 महीने पहले ही जिसका बर्थ हुआ था। As I looked about me, there were huddles of khaki and grey everywhere. और मैं जहाँ तक मैं देख रहा था इधर उधर सब जगह मुझे खाकी और ग्रे हडल्स में जो है लोग दिखाई दे रहे थे, ऑल ओवर नो मैंस लैंड। और पूरे जो नो मैंस लैंड पर हम लोग खूब ज़्यादा स्मोकिंग कर रहे थे, हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, ड्रिंक किया, हम लोगों ने खूब सारा खाया पिया। हैंस वोल्फ और मैंने जो है खूब सारी बातें जो है वो शेयर की। What was left of your wonderful Christmas cake? एवर टेस्ट क्रिसमस केक कोनी। और इसके अलावा जो क्रिसमस केक तुम्हारा बचा हुआ था वो हमने शेयर किया। और ही थॉट द मार्जिपैन, वो सोच रहा था कि उसने जो मार्जिपैन टेस्ट किया था वो सबसे ज़्यादा टेस्टी था, अब तक जो उसने टेस्ट किया था उसमें सबसे टेस्टी था। मैं भी इस बात से एग्री कर रहा था, इस बात से सहमत था। हम लोग हर बात पे सहमत थे जबकि हम लोग एनिमीज थे, दुश्मन थे। ऐसा क्रिसमस पार्टी मैंने कभी भी जो है सेलिब्रेट नहीं की थी, ऐसा मैंने कभी भी क्रिसमस जो है वो एंजॉय नहीं किया था कोनी। देन समवन आई डोंट नो हु ब्रॉट आउट अ फुटबॉल। Great coats were dumped in piles to make goalpost, and the next thing we knew it was Tommy against Frizz out in the middle of the no man's land. Hans Wolf and I looked on and cheered, clapping our hands and stamping our feet to keep out the cold as much as anything. There was a moment when I noticed our breaths mingling in the air between us. He saw it too and smiled. Jim McPherson, he said after a while, I think this is how we should resolve this war. A football match. No one dies in a football match. No children are orphaned. No wives become widows. उसके बाद पता नहीं कहाँ से कोई एक पर्सन जो था वो फुटबॉल ले आया और ग्रेट कोर्ट्स जो थे वो एक पाइल की फॉर्म में लगा दिए गए वहाँ पर गोल पोस्ट बनाने के लिए। और फ्रिज जो था वो बीच में था नो मैंस लैंड पर। और हेंस वोल्फ जो था वो हैंस वोल्फ और मैं, हम लोग जो है एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे, हम लोग खुश हो रहे थे और जो है क्लैपिंग कर रहे थे, अपने फीट्स को जो है स्टैम्पिंग कर रहे थे। और उसके बाद टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग, और इस सर्दी को जितना अपने आप से दूर कर सकें इसलिए। उसी क्षण जो है हमने नोटिस किया कि हमारी जो सांसें थी वो हवा में घुल मिल रही थी। He saw it too and smiled. उसने भी ये देखा और वो मुस्कुराया और उसने कहा, जिम मैकफरसन। He said after a while. उसने कुछ देर के बाद कहा कि मेरे विचार से कि ये इस वॉर को रिजॉल्व करने का एक अच्छा तरीका है, एक फुटबॉल मैच में कोई मरता भी नहीं है और ना ही कोई बच्चे ऑर्फेंड होते हैं, अनाथ होते हैं, और ना ही औरतें विधवा होती हैं। I prefer cricket, I told him. Then we Tommies could be sure of winning probably. We laughed at that.
and together we watched the game, said to say. Coney, Frizz won 2 goals to 1, but at Hansvold generously said our goal was wider than theirs, so it was not quite fair. मैंने उससे कहा कि मुझे क्रिकेट खेलना ज़्यादा पसंद है, मैं क्रिकेट को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। उसके बाद अगर हम क्रिकेट खेल रहे होते तो हम टॉमीज़ जो हैं तो हम इस चीज़ के लिए श्योर होते कि हम जीत जाते। इस पर हम लोग हँसे और हम लोग जो है दोनों गेम देखने लगे। ये कहते हुए मुझे बड़ा दुःख हो कोनी के फ्रिज जो थे उन्होंने 2 गोल किए। एक एक पर 2 गोल किए। लेकिन हैंस वुल्फ ने बड़ी उदारता के साथ कहा, जेनरसली कहा कि हमारा गोल जो था वो वाइडर था उनके गोल से। इसलिए ये बिल्कुल भी बिल्कुल फेयर नहीं था। The time came and all too soon when the game was finished, the schnapps and the rum and the sausage had all since run out, and we knew it was all over. I wished Hans well and his family again soon, that the fighting would end and we could all go home. इसके बाद वो वक्त आया जब ये सब समाप्त हो गया, ये गेम फिनिश हो चुका था। हमारी स्नैप्स, हमारी जो रम थी, हमारे सॉसेज वो सब समाप्त होने वाले थे बिल्कुल। और एंड वी न्यू इट वाज ऑल ओवर। हम ये जानते थे कि ये सब समाप्त होने वाला है। मैंने हैंस को विश किया और ये कहा कि तुम जल्दी ही अपने परिवार से मिल पाओगे, कि ये वॉर जो है जल्दी ही फिनिश हो जाएगा और हम सब अपने अपने घर जाएंगे। आई थिंक दैट इज़ वॉट एवरी सोल्जर वॉन्ट्स ऑन बोथ साइड्स, हैंस वुल्फ सेड. Take care, Jim McPherson. I shall never forget this moment, nor you. He saluted and walked away from me slowly. Unwillingly, I felt he turned to wave just once and then became one of the hundreds of grey coated men drifting back towards their trenches. मेरे विचार से हर एक जो सोल्जर था वहाँ पर वो यही चाहता था, दोनों तरफ के जो सोल्जर्स थे वो यही चाहते थे। हैंस वोल्फ ने कहा कि अपना ध्यान रखना जिम मैकफर्सन, और मैं इस मोमेंट को कभी भूल नहीं पाऊँगा और ना ही तुम्हें। फिर उसके बाद उसने मुझे सैल्यूट किया और वो जो है बिना ना चाहते हुए भी हमसे दूर जाने लगा। मैंने महसूस किया ही टर्न टू वेव जस्ट वंस, वो फिर एक बार पीछे मुड़ा सिर्फ वेव करने के लिए, और फिर वो वापस जो सैकड़ों ग्रे कोटेड मैन थे जो अपने ट्रेंचेस की तरफ जा रहे थे उनमें वो जाकर मिल गया। That night, back in our dog outs, we heard them singing a carol and singing it quite beautifully. It was still night, silent night. No, our boys gave them a rousing chorus of a while shepherds watched. We exchanged carols for a while and then we all fell silent. We had our time of peace and goodwill, a time I will treasure as long as I live. उसके बाद उस रात हम अपने जो डॉग आउट्स थे वहाँ पर वापस आ गए। डॉग आउट्स बेटा वो होते हैं जो शेल्टर्स बनाए जाते हैं गड्ढा खोदकर सोल्जर्स के रहने के लिए। तो हम लोग अपने डॉग आउट्स में वापस आ गए और हमने सुना कि जो अपोजिट उसके लोग थे वो लोग कैरोल्स गा रहे थे पूरी रात, बहुत ब्यूटीफुली वो लोग सिंगिंग कर रहे थे। हमने उन लोगों को गाते हुए सुना। इट वॉज स्टिल नैच साइलेंट नाइट, वो जो है बिल्कुल साइलेंट नाइट थी और उसमें वो लोग कैरोल सिंगिंग कर रहे थे और हमारे जो लड़के थे उन्होंने भी उन्हें कोरस जो है पीछे से जो दिया ऑफ वाइल्ड शेफर्ड वॉश। हम लोगों ने जो है अपने कैरोल्स एक्सचेंज किए थोड़ी देर के लिए और उसके बाद हम सब खामोश हो गए। और वी हैड आवर टाइम्स ऑफ पीस एंड गुडविल, हमने बहुत शांति का और अपना अच्छा समय गुजारा और जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा ये एक मेरे लिए ख़जाने की तरह रहेगा। Dearest Coney, by Christmas time next year, this war will be nothing but a distant and terrible memory. I know from all that happened today how much both armies long for peace. We shall be together again soon, I am sure of it.
डियरेस्ट कोनी, अगले साल क्रिसमस तक ये वॉर जो है समाप्त हो जाएगा और हमारी यादों में भी दूर-दूर तक नहीं रहेगा। और आज जो हुआ, मैं जानता हूँ कि दोनों आर्मीज़ जो हैं कितनी शांति चाहते हैं और हम लोग जो हैं एक साथ होंगे, मुझे इस चीज़ का विश्वास है, मुझे इस बात का भरोसा है। I folded the letter again and slipped it carefully back into its envelope. I kept awake all night. By morning, I knew what I had to do. I drove into Bridport, just a few miles away. I asked a boy walking his dog where Beaches was. House number 12 turned out to be nothing but a burnt out shell, the roof gaping, the windows boarded up. I knocked at the house next door and asked if anybody knew the whereabouts of a Mrs. Macpherson. Oh, yes, said the old man in his slippers. He knew her well, a lovely old lady, he told me, a bit muddle-headed. But at her age she was entitled to be, wasn't she? 101-year-old. She had been in the house when it caught fire. No one really knew how the fire had started, but it could well have been candles. She used candles rather than electricity because she always thought electricity was too expensive. The fireman had got her out just in time. She was in a nursing home now. He told me Burlington House on the Dorchester Road on the other side of town. आगे लेखक कहता है कि मैंने उस लेटर को फोल्ड किया और वापस उसी लिफाफे में डाल दिया। मैं पूरी रात सो नहीं पाया और सुबह तक मैं ये जानता था कि मुझे क्या करना है। मैं ड्राइव करता हुआ ब्रिडपोर्ट पर गया। कुछ मील दूर मैंने एक लड़के से पूछा जो कि अपने डॉग को वॉक करा रहा था कि कॉपर बीचेस कहाँ पर है। हाउस नंबर 12 टर्न आउट टू बी नथिंग। जो हाउस नंबर 12 था वो अब कुछ और नहीं रह गया था, सिर्फ एक जला हुआ मकान था। मैंने उस घर आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर। मैंने उस से अगला जो मकान था उस पर जाकर मैंने उसके डोर पर मैंने नॉक किया और मैंने उनसे पूछा मिसेस मैकफरसन के बारे में कि वो कहाँ है। वहाँ पर एक ओल्ड मैन था जो कि जिसने स्लीपर्स पहने हुए थे। उसने कहा ओह यस, वो अच्छे से उस लेडी को जानता था कि मैं उस लेडी को अच्छे से जानता हूँ। वो एक लवली ओल्ड लेडी थी, उसने बताया। और आगे उसने बताया कि वो लगभग 101 साल की लेडी है और शी हैड बीन इन द हाउस और वो घर में थी जिस वक्त घर में आग लगी। कोई नहीं जानता कि घर में आग कैसे लगी लगी थी। हो सकता है कि वो कैंडल से लगी हो क्योंकि वो लेडी घर में कैंडल्स जलाती थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं जलाती थी क्योंकि वो ये सोचती थी कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और फायरमैन ने टाइमली आकर आग को बुझा दिया और उस लेडी को बाहर निकाल लिया। इस वक्त वो एक नर्सिंग होम में है। उसने बताया बर्लिंगटन हाउस ऑन द डॉर्चेस्टर रोड, के बर्लिंगटन हाउस में डॉर्चेस्टर रोड पर, जो कि टाउन की दूसरी तरफ है। I found Burlington House nursing home easily enough. There were paper chains up in the hallway and a lighted Christmas tree stood in a corner with a lopsided angel on top. I said I was a friend come to visit Mrs. Macpherson to bring her a Christmas present. I could see through into the dining room where everyone was wearing a paper hat and singing. The matron had a hat on too and seemed happy enough to see me. She even offered me a mince pie. She walked me along the corridor. Mrs. Macpherson is not in with the others. She told me she is rather confused today, so we thought it best if she had a good rest. She has no family, you know. No one visits, so I am sure she will be only too pleased to see you. She took me into a conservatory with wicker chairs and potted plants all around and left me. मुझे बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम आसानी से मिल गया, काफ़ी आसानी से मिल गया और वहाँ पर चारों तरफ पेपर चेन्स लगे हुए थे हॉलवे में। और
साइड में जो है एक क्रिसमस ट्री रखा हुआ था जिसके ऊपर लॉपसाइडेड एंजल जो है वो रखा हुआ था। मैंने उनसे कहा कि मैं मिसेस मैकफरसन से मिलने आया हूँ और उनके लिए एक क्रिसमस प्रेजेंट लेकर आया हूँ, उनको एक क्रिसमस प्रेजेंट देने के लिए आया हूँ। मैं देख सकता था कि डाइनिंग रूम में जो है हर एक इंसान काफ़ी खुश था और सबने पेपर हैट पहने हुए थे और गा रहे थे। मैट्रन ने भी एक पेपर हैट पहना हुआ था और वो मुझसे मिलकर काफ़ी खुश लग रही थी। उन्होंने मुझे मिन्स पाई भी ऑफ़र किया। वो मुझे कॉरिडोर की तरफ से लेकर गई। मिसेस मैकफरसन उन लोगों में नहीं थी, उन्होंने मुझे बताया। वो आज काफ़ी कंफ्यूज थी मिसेस मैकफरसन, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि उनके लिए रेस्ट करना ज़्यादा बेटर रहेगा। आपको पता ही है कि उनका कोई परिवार तो है नहीं और ना ही कोई उनसे मिलने के लिए आता है, इसलिए वो आपसे मिलकर काफ़ी खुश होंगी। उसके बाद वो मुझे एक कंज़र्वेटरी में लेकर गई जहाँ पर विकर चेयर्स रखे हुए थे और पॉटेड प्लांट्स थे और वहाँ ले जाकर उन्होंने मुझे छोड़ दिया। The old lady was sitting in a wheelchair, her hands folded in her lap. She had silver white hair pinned into a wispy bun. She was gazing out the garden. Hello, I said. She turned and looked up at me vacantly. Happy Christmas, Connie, I went on. I found this. I think it's yours. As I was speaking, her eyes never left my face. I opened the tin box and gave it to her. That was the moment her eyes lit up with recognition and her face became suffused with a sudden glow of happiness. I explained about the disc, about how I had found it, but I don't think she was listening. For a while, she said nothing but stroked the letter tenderly with her fingertips. वो ओल्ड लेडी जो है एक व्हील चेयर पर बैठी हुई थी और उसने अपने हाथ फोल्ड करके अपनी गोद में रखे हुए थे। उसके सिल्वर वाइट हेयर थे जिसका उसने बन बनाया हुआ था, बालों का जो उसके सिल्वर वाइट हेयर थे उनका एक बन बनाया हुआ था और वो गार्डन की तरफ देख रही थी। मैंने उससे कहा हेलो कहा जाकर और उसने मुड़कर मेरी तरफ देखा वैकेंटली, जैसे कि जब वो मुझे पहचानती नहीं थी तो उसने वैकेंटली मेरी तरफ देखा और मैंने उससे कहा हैप्पी क्रिसमस कॉनी और मैं बोलता गया। मुझे ये मिला है, शायद ये तुम्हारा है। और जब मैं बोल रहा था मैंने नोटिस किया कि उसकी नज़र जो है वो मेरे चेहरे से नहीं हटी। मैंने टिन बॉक्स ओपन किया और वो उसको दिया और ये ऐसा क्षण था जब उसकी आंखों में अचानक से एक, जैसे वो मुझे पहचान रही हो इस तरह की चमक आ गई थी और वो चेहरे पर उसके बिल्कुल हैप्पीनेस का ग्लो आ गया था। मैंने उसको एक्सप्लेन किया कि मुझे वो डेस्क कैसे मिली, मैंने उसको कहाँ पाया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो मुझे सुन रही थी। कुछ देर तक उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ अपनी उंगलियों से उस लेटर को जो है उसने छुआ, उसको ऑब्जर्व किया। सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड। हर आईज वर फिल्ड विद टीयर्स। यू टोल्ड मी यू वुड कम home by Christmas, dearest, she said, and here you are, the best Christmas present in the world. Come closer, Jim dear, sit down. I sat down beside her and she kissed my cheek. I read your letters so often, Jim, every day. I wanted to hear your voice in my head. It always made me feel you were with me. And now you are. Now you are back. You can read it to me yourself. Would you do that for me, Jim dear? I just want to hear your voice again. I would love that so much. And then perhaps we will have some tea. I have made you a nice Christmas cake, marzipan, all around. I know how much you love marzipan. अचानक से वो मेरे नज़दीक आई और उसने जो है मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में आंसू भर गए। उसने मुझसे कहा कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम क्रिसमस पर आओगे एंड हियर यू आर, और तुम आ गए। ये मेरे लिए दुनिया का सबसे अच्छा क्रिसमस प्रेजेंट है। मेरे नज़दीक आओ जिम और मेरे पास बैठ जाओ। मैं उसके पास बैठ गया, मैं उसके बराबर में बैठ गया। उसने मेरे गाल पर किस किया। मैं तुम्हारा लेटर रोज़ाना पढ़ती थी जिम, और मैं तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती थी। और जब भी मैं तुम्हारा लेटर पढ़ती थी तो मुझे महसूस होता था कि तुम मेरे नज़दीक हो और आज तुम आ गए। और क्या तुम ये लेटर मेरे लिए पढ़ सकते हो? वुड यू डू दैट फॉर मी? क्या तुम मेरे लिए ऐसा करोगे जिम डियर? मैं तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती हूँ, मुझे तुम्हारी आवाज़ बहुत पसंद है। और उसके बाद हम लोग चाय पियेंगे।
आई हैव मेड अ नाइस क्रिसमस केक, और मैंने तुम्हारे लिए क्रिसमस केक बनाया है, मार्जिपेन। मुझे पता है कि तुम्हें मार्जिपेन कितना पसंद है। इस स्टोरी में जो कोनी है, कोनी मैकफरसन, वो राइटर को जिम मैकफरसन यानी कि अपना हस्बैंड समझ रही है और चाहती है कि वो उसके लिए वो लेटर पढ़े। वो सोचती है कि उसका हस्बैंड उससे मिलने के लिए यहाँ पर आया है। Students, I have attached a PDF file of question answers of this chapter, and I want you to write all these question answers in your notebook. If it is not possible for you to purchase new notebook, you can note down all these question answers in your old notebook. Thank you so much.